हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का बायोलॉजी का 6th चैप्टर ओके, जो कि है उत्तक। हमने इसका टोटल 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 12th पार्ट यानी कि भाग 12। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 है ये, ठीक है। एनसीईआरटी की जो किताब है साइंस की क्लास 9 का, उसका यह अध्याय 6 है, जिसका शीर्षक है उत्तक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज। तो आगे बढ़ते हैं प्रस्तुति की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा, उस लेक्चर में हम कौन कौन सा टॉपिक इस अध्याय का कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम रक्त कणिकाएं के प्रकार के बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर हम लसिका के बारे में जानेंगे यानी लिम्फ, जो कि रक्त के समान तरल संयोजी उत्तक होती है यानी कि लिम्फ ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम जानेंगे संगणित कंकाल एवं विशेष संयोजी उत्तक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि बेसिकली जो हम ये पढ़ेंगे वो संयोजी उत्तक के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, ठीक है, संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्शन, ठीक है, संयोजन करना, जोड़ना। देखते हैं लिखा क्या है परिभाषा में। संयोजी उत्तक वह उत्तक होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि परिचय में दिया गया है परिभाषा में। संयोजी उत्तक वह उत्तक होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं को जोड़ते हैं और उन्हें सहारा प्रदान करते हैं। ये उत्तक शरीर के भीतर संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका निभाते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, नाम से ही आपको पता चल रहा है संयोजी उत्तक, उसका कार्य क्या होगा, जोड़ना होगा। जैसे ये जो होता है हमारे शरीर के अलग अलग अंगों और कोशिकाओं को आपस में जोड़कर सहारा देता है। इसकी सबसे खास बात तो यह है कि इसमें कोशिकाएं आपस में बहुत आसपास नहीं होती है, बल्कि इनके बीच एक विशेष पदार्थ भरा रहता है, ठीक है, जिसे हम आधात्री यानी कि मैट्रिक्स कहते हैं। यह आधात्री जो होता है कभी तरल, कभी जेली जैसी, कभी और कभी कठोर भी हो सकती है। इसी मैट्रिक्स की वजह से संयोजी उत्तक के अलग अलग प्रकार, अलग अलग गुण रखते हैं। बहुत से प्रकार होते हैं जो कि आगे आप पढ़िएगा। चलिए, पहला आता है, प्रकार के बारे में तो आप देखिएगा ही, उसके पहले हम जान लेते हैं संयोजी उत्तक की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, जो कि मैंने अभी बताया। इसमें कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय आधात्री यानी मैट्रिक्स होता है। इसमें तरल, चालीनुमा, कठोर आदि विभिन्न प्रकार की आधात्री हो सकती है और इसी बेसिस पे इसे 3 भागों में बांटा भी गया है, 3 प्रकार। संयोजी उत्तक के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, लास्ट में जो है, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बोला गया है। तरल संयोजी उत्तक की बात करें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसे रक्त हो गया, ब्लड, लसिका, लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ हो गया तरल संयोजी उत्तक में। विशेष संयोजी उत्तक की बात करें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में हड्डी, बोन, उपास्थि, कार्टिलेज, वसा उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू। रुधिक संयोजी उत्तक की बात करें यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आ जाता है टेंडन, लिगामेंट्स। विथिल संयोजी उत्तक यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें आ जाते हैं रक्तवाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स, और तंत्रिका उत्तक यानी नर्व टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप प्रकार समझ रहे हैं, ये जो भी प्रकार दिया गया है संयोजी उत्तक के, तो संयोजी उत्तक को उसके मैट्रिक्स और कार्य के आधार पर कई भाग में बांटा गया, ठीक है, 3, 4, ठीक है। और फिर उसके अंदर भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। तो कुछ उत्तक सरल तरल होते हैं, जैसे कि रक्त, लसिका, जिन्हें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, जैसे कि हड्डी, उपास्थि और वसा उत्तक। फिर देखिए, जैसे इसके अलावा कुछ उत्तक बहुत मजबूत और रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि हो गया टेंडन, लिगामेंट, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर वही हो गया, जैसे कुछ ढीले होते हैं जिन्हें हम एरियोलर टिश्यू कहते हैं, और ये रक्तवाहिकाओं, तंत्रिकाओं को सहारा देते हैं, ठीक है। चलिए, आगे आता है संयोजी उत्तक की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बनता कैसे? इसमें होती हैं कोशिकाएं, ठीक है, फिर होता है आधात्री, फिर होता है तरल आधात्री, और फिर है जेली जैसी आधात्री, और एक होता है कठोर आधात्री। यानी मूल रूप से इसमें सेल्स होते हैं, आधात्री होती है। अब देखिए, कोशिकाएं संयोजी उत्तक में कोशिकाएं कम जुड़ी होती हैं, ये कोशिकाएं एक तरफा काम करती हैं। आधात्री की बात करें तो यह कोशिकाओं के बीच उपस्थित पदार्थ होता है जो उत्तक को अपनी स्थिरता और कार्यक्षमता प्रदान करता है। तरल आधात्री लिक्विड मैट्रिक्स देखें तो इसमें आ जाता है रक्त और लसिका में होता है ये। जेल लाइक मैट्रिक्स की बात करें तो उपास्थि यानी कार्टिलेज में होता है, और हार्ड मैट्रिक्स जो होता है वो हड्डी में होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जो संरचना होती है, तो संयोजी उत्तक की संरचना समझना जो है ना वो बहुत आसान है। इसमें मुख्य रूप से 2 ही चीजें होती हैं, कोशिकाएं और आधात्री यानी मैट्रिक्स। कोशिकाएं जो होती है बहुत घनी नहीं होती हैं, और मैट्रिक्स इनके बीच का स्थान भरता है, और यही मैट्रिक्स इनके स्वभाव को तय करता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे अगर मैट्रिक्स तरल है तो वह रक्त, तो जैसे कि जो वो उत्तक रक्त जैसा होगा। अगर मैट्रिक्स जेली जैसी है तो वह उपास्थि जैसा होगा, और अगर मैट्रिक्स कठोर है तो वह अस्थि यानी हड्डी जैसा होगा, ठीक है। आगे आते हैं, रक्त यानी ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, जैसे कि हो गया पोषक तत्वों, गैसों, अपशिष्ट पदार्थों और हार्मोन का परिवहन करता है, ठीक है। बहुत से पोषक तत्व होते हैं, फिर गैस होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सभी का परिवहन करता है।
रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। शेष 45% में रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कार्पसल्स होती हैं। ब्लड कार्पसल्स की बात करें तो इसमें 3 आ जाते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। तो देखिए जो ब्लड होता है, ठीक है, इसमें ब्लड कार्पसल्स की भी बात की गई है। रक्त जो होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक है। यह पूरे शरीर में लगातार बहता है और पोषण, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। इसका बड़ा हिस्सा यानी लगभग 55% प्लाज्मा होता है जो तरल भाग है। बाकी 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, जिन्हें मिलाकर ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। यही रक्त हमारे जीवन का आधार होता है। ओके, चलिए ये तो रक्त हो गया। यदि हम इसके फंक्शंस की बात करें, ठीक है, ब्लड के फंक्शंस, रक्त का कार्य, तो इसका कार्य है गैसों का परिवहन, दूसरा है पोषक तत्वों का परिवहन, तीसरा है रोग प्रतिरोध। आप पढ़ भी सकते हैं क्या एक्सप्लेन किया गया है, अपशिष्ट का निष्कासन, तापमान का नियंत्रण और रक्त का थक्का बनाना। तो यहाँ पर बहुत से फंक्शंस दिए गए हैं ब्लड के, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सभी का एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। रक्त का जो काम होता है केवल ऑक्सीजन पहुँचाना ही नहीं है, यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का आदान प्रदान करता है। यह ग्लूकोज, अमीनो अम्ल हो गया, विटामिन हो गया, इन सभी जैसे पोषक तत्व हर अंग तक पहुँचाता है। डब्ल्यूबीसी हमें बीमारियों से बचाते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर खून को जमा कर रक्तस्राव रोकते हैं। और साथ ही रक्त शरीर का जो तापमान होता है उसको भी नियंत्रित रखता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाता है। तो ये थे कुछ फंक्शंस, ठीक है, वही सब चीज़ यहाँ पर लिखा भी हुआ। अब आते हैं प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग, यानी कि प्लाज्मा द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। 90 to 92% क्या होता है, जल होता है। 7 से 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में आ जाते हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, लवण, हार्मोन, गैसें, अपशिष्ट पदार्थ में जैसे कि हो गया नाइट्रोजन, यूरिया, ये सब। पोषक तत्वों और गैसों का परिवहन होता है। रोग प्रतिरोधक प्रोटीन का संग्रहण होता है, रक्त की तरलता बनाए रखता है। तो देखिए जब हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा खून का तरल भाग है जिसमें कि अधिकतर हिस्सा पानी का होता है। इसमें प्रोटीन, लवण, हार्मोन, गैस से और अपशिष्ट घुले रहते हैं। इसका काम है इन सभी चीज़ों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना, और यही प्लाज्मा रक्त की तरलता बनाए रखता है और रोग प्रतिरोधक प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं। चलिए अब आते हैं रक्त कणिका यानी ब्लड कार्पसल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो होता है। एक एक करके एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। आरबीसी है, आकार है द्विचक्रीय यानी बाइकॉनकेव, कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ने और छोड़ने में सहायक होता है। उसी तरह हम देखें डब्ल्यूबीसी की बात करें तो कार्य है शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा, रोगाणुओं से बचाव। प्रकार की बात करें तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स आदि 5 प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करें तो कार्य है इसका रक्त का थक्का बनाना, कृत्रिम या प्राकृतिक खंड में विभाजित होते हैं। तो देखिए ये जो भी अलग अलग प्रकार आप देख रहे हैं, तो ब्लड कार्पसल जो होती है बेसिकली 3 प्रकार की होती है। आरबीसी की बात करें तो इनका जो आकार होता है वो बाइकॉनकेव होता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में पहुंचाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो यह हमारी रोग प्रतिरोधक सेना है, या बैक्टीरिया, वायरस, अन्य हानिकारक जीवों से शरीर की रक्षा करती है। प्लेटलेट्स की बात करें तो यह खून का थक्का बनाकर हमें खून बहने से बचाती है। चोट लगने पर सबसे पहले प्लेटलेट्स ही सक्रिय हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप तीनों समझ गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स का दिया गया। बहुत से जो है डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, ठीक है, 5 जो है और एक प्लेटलेट्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं लसिका, लिम्फ, रक्त के समान तरल संयोजी ऊतक होता है। लिम्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। संरचना और कार्य रक्त प्लाज्मा के समान, परंतु इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें लिम्फोसाइट्स की अधिकता होती है, प्रोटीन की मात्रा रक्त के मुकाबले कम होती है, रोग प्रतिरोधक कार्य होता है, अतिरिक्त द्रव्य का उत्सर्जन होता है, वसा का अवशोषण और परिवहन होता है। तो देखिए ये जब हम लसिका की बात कर रहे हैं, लिम्फ की बात करें तो लसिका भी एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त के बहुत हद तक समान है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है और प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। इसमें डब्ल्यूबीसी विशेषकर लिम्फोसाइट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका मुख्य काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, शरीर से अतिरिक्त द्रव को निकालना और वसा का परिवहन करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरल संयोजी ऊतक का महत्व, पहला है रक्त, ब्लड, शारीरिक गतिविधियों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन का सही समय पर परिवहन। दूसरा है लसिका, लिम्फ, शरीर से अतिरिक्त द्रव्य का निष्कासन और वसा का परिवहन। और तीसरा है संचय, स्टोरेज, रक्त के द्वारा शरीर में नाइट्रोजन और विटामिन का भंडारण, ठीक है। देखिए अगर आप सोचें तो जब वो जो हम महत्व की बात कर रहे हैं, अगर आप सोचें तो बिना रक्त और लसिका के शरीर की कोई भी क्रिया पूरी नहीं हो सकती है। रक्त हमें ऑक्सीजन और पोषण देता है और अपशिष्ट बाहर ले जाता है, वहीं लसिका शरीर से अतिरिक्त द्रव्य निकालकर संतुलन बनाए रखता है और संक्रमण से लड़ता है। यानी शरीर को चलाए रखने के लिए ये दोनों तरल ऊतक सबसे आवश्यक है, ठीक है।
ये इसका महत्व था। सारांश में हम देख सकते हैं संयोजी ऊतक शरीर की संरचना को बनाए रखने, पोषक तत्वों और गैसों का परिवहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त और लसिका शरीर की सुरक्षा, द्रव्य संतुलन और पोषण में अहम योगदान देते हैं। रक्त और लसिका का सही कार्य शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, देखिए निष्कर्ष की हम बात करें यानी संयोजी ऊतक का जो हम पढ़ रहे हैं, तो संयोजी ऊतक न केवल अंगों को जोड़ते और सहारा देते हैं बल्कि शरीर की हर छोटी बड़ी क्रिया में शामिल रहते हैं। खासकर तरल संयोजी ऊतक यानी रक्त और लसिका हमारे जीवन की धड़कन है। ये पोषण, सुरक्षा और संतुलन तीनों का ध्यान रखते हैं, इसलिए इनका अध्ययन हमें शरीर के सही कामकाज को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, चलिए अब अगला पार्ट आता है जिसे संघनित कंकाल एवं विशेष संयोजी ऊतक की बात करते हैं। पहला, परिभाषा। इस भाग में हम उन संयोजी ऊतक का अध्ययन करेंगे जो शरीर को संरचना, लचीलापन, सहारा और मरम्मत प्रदान करते हैं। ये ऊतक शरीर की गति, संरक्षण, अंगों की मरम्मत और ऊर्जा संचयन से संबंधित कार्य करते हैं। इनका अंतरकोशिकीय धात्री यानी मैट्रिक्स अधिक विकसित होता है जो इनके कठोर, लचीले या स्पंजी स्वभाव को तय करता है। इन ऊतकों के बिना शरीर स्थिर, संरचित और सक्रिय नहीं रह सकता है। देखिए, जब हम इसका परिचय, जैसे संयोजी ऊतक जो शरीर की संरचना और स्थिरता को बनाए रखता है। ठीक है, इनमें कुछ ऊतक कठोर होते हैं जैसे कि हड्डी, तो कुछ लचीले होते हैं जैसे उपास्थि। इसी समूह में कंडरा और स्नायु आते हैं जो मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़कर शरीर की गति संभव करते हैं। इसके अलावा एरियोलर और वसा में ऊतक अंगों की सुरक्षा, मरम्मत और ऊर्जा संचयन का काम करते हैं। इन ऊतकों का अंतरकोशिकीय द्रव्य यानी अधिक विकसित होता है जो कि मैट्रिक्स होता है, जो इनके स्वभाव कठोर, लचीला या मुलायम को निर्धारित करता है। चलिए एक एक करके हम सभी पढ़ लेते हैं। क्या है कंडरा? टेंडन की बात करें, टेंडन देखिए समझ सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप पढ़िए, लेकिन देखिए एक तरह से जब मैं समझा सकती हूँ, जैसे कंडरा जो है ये एक विशेष प्रकार का घना रेशेदार संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है, संरचना में कोलेजन रेशे समांतर रूप से व्यवस्थित रहते हैं जिससे यह बहुत अधिक मजबूती और तन्य बल यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। इसमें कोशिकाएं कम होती हैं और फिब्रोब्लास्ट ही रेशे का निर्माण करते हैं। कंडरे का मुख्य कार्य मांसपेशियों के संकुचन की शक्ति को हड्डी तक पहुंचाकर गति पैदा करता है। ठीक है, ये शरीर को खिंचाव के दौरान मजबूती प्रदान करता है और मांसपेशियों एवं अस्थियों को जोड़ने वाला सबसे ज्यादा आवश्यक ऊतक है। वही सब चीज यहाँ पर लिखा भी है कि ये मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है, मांसपेशियों के अस्थियों से जोड़ता है। इसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसमें घने समानांतर रूप से व्यवस्थित कोलेजन रेशे होते हैं। कोशिकाओं की संख्या कम लेकिन ताकत अधिक होती है। कोशिकाएं फिब्रोब्लास्ट होती है जो रेशे बनाती हैं। मांसपेशियां के संकुचन की शक्ति को अस्थियों तक पहुंचाकर गति संभव करता है या हड्डियों पर खिंचाव को झेलने में सक्षम होता है। यह मसल टू बोन कनेक्शन को मजबूत करता है। जो टेंडन होता है वो, यही आपको याद रखना कि टेंडन जो होता है वो मसल टू बोन कनेक्ट करता है। फिर आते हैं लिगामेंट की दो हड्डियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, बहुत ही लचीला और मजबूत होता है। इलास्टिन रेशे अधिक होते हैं जो इसे लचीलापन प्रदान करते हैं। कोलेजन की भी उपस्थिति होती है जिससे मजबूती आती है। कोशिकाएं फैली हुई होती हैं। आधात्री बहुत कम होती है। यह हड्डियों को स्थिरता और जोड़ों में आवश्यक गति प्रदान करता है। अस्थियों की सीमा से अधिक गति को रोकता है जिससे मोच से बचाव होता है। कंधे, घुटने और रीढ़ की हड्डी जैसे जोड़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब समझिए, जो स्नायु है, ठीक है, स्नायु वह संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को जोड़ता है। यह टेंडन की तुलना में अधिक लचीला होता है क्योंकि इसमें इलास्टिन रेशे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कोलेजन रेशे इसकी मजबूती बढ़ाते हैं। स्नायु हड्डियों को आपस में स्थिरता प्रदान करते हैं लेकिन साथ ही आवश्यक गति की अनुमति भी देते हैं। यह अस्थियों की गति को नियंत्रित करता है ताकि वे अपनी सीमा से अधिक न मुड़े और चोट या मोच से बचाव हो सके। घुटना, कंधा और रीढ़ की हड्डी के जोड़ स्नायु पर अधिक निर्भर रहते हैं। आगे देखते हैं, उपास्थि यानी कार्टिलेज लचीला, मजबूत और अर्ध कठोर संयोजी ऊतक होता है। यह शरीर के कई अंगों को आकार व संरचना प्रदान करता है। इसकी आधात्री प्रोटीन कोलेजन और शर्करा कॉन्ड्राइटिन से बनी होती है। इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं जो लैक्यूने में रहती हैं। यह रक्त विहीन होता है, इसमें रक्त आपूर्ति नहीं होती है। स्थान ये कहाँ कहाँ होता है? नाक, कान, श्वासनली, कंठ, भ्रूणीय अस्थियां जोड़ों के सिरों पर। घर्षण को कम करता है, हड्डियों के बीच चिकनाई बनाए रखता है। झटकों को सोखता है जैसे घुटनों और रीढ़ में। बच्चों में अस्थियों के निर्माण में पूर्व अवस्था के रूप में होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो हो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कार्टिलेज के बारे में। तो उपास्थि एक अर्ध कठोर और लचीला संयोजी ऊतक है जो शरीर के कई अंगों को आकार और संरचना देता है। इसकी आधात्री जो होती है उसमें कोलेजन, कॉन्ड्राइटिन नामक प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं। इसमें कॉन्ड्रोसाइट नामक कोशिकाएं लैक्यूने में बंद रहती हैं। कार्टिलेज में रक्त आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए इसे पोषण मिश्रण यानी डिफ्यूजन द्वारा मिलता है। यह नाक, कान, श्वसननली, भ्रूणीय अस्थियों को जोड़ों की सतह पर पाया जाता है। इसका कार्य जो होता है घर्षण को कम करना होता है, जोड़ों को चिकनाई प्रदान करना होता है, झटकों को सोखना होता है। तो बच्चों में हड्डियों के निर्माण की पूर्वावस्था भी यही है। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। कॉन्ड्रोसाइट है, काचावा धात्री है, एनसीईआरटी का यह पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं, अस्थि यानी बोन। बोन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ।
कि अस्थि शरीर का सबसे कठोर संयोजी ऊतक है। इसमें ऑस्टियोसाइट्स नामक कोशिकाएं लेक्टिनों में स्थित रहती हैं। इसकी मैट्रिक्स कैल्शियम फॉस्फेट और कोलेजन फाइबर से बनी होती हैं, जिससे इसे कठोरता और मजबूती मिलती है। अस्थियों में रक्तवाहिका तंत्रिका मौजूद होती हैं, जिससे यह जीवित ऊतक माना जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को आकार और सहारा देना है, आंतरिक अंगों की रक्षा करना और अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना है। इसके अलावा अस्थि खनिज भंडार के रूप में कार्य करती है और शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, ये आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, जो जो लिखा हुआ है, जो मैं समझाई हूँ वही सब है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है ये बोन का। ठीक है, पिक्चर है एनसीईआरटी का। आगे बढ़ते हैं एरियोलर टिश्यू। अब देखिए, एरियोलर संयोजी ऊतक जो होता है वो एक तरह से एरियोलर ऊतक ढीला संयोजी ऊतक होता है, जो त्वचा और मांसपेशियों के बीच नसों व रक्त वाहिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। इसकी मैट्रिक्स ढीली होती है। इसमें फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, ठीक है, और मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें इलास्टिन और कोलेजन दोनों रेशे अनियमित रूप से फैले रहते हैं। ये जो ऊतक है अंगों को जोड़ने और सहारा देने के साथ साथ झटकों को सोखने और मरम्मत कार्य में मदद भी करता है। यह अंगों को हल्की गति की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आगे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। फिर आता है वसामय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। वसामय ऊतक वसा संग्रह करने वाला संयोजी ऊतक है। इसमें एडिपोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें वसा की बूंदें संचित रहती हैं। यह त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों जैसे गुर्दे, आंत और हृदय के चारों ओर पाया जाता है। इसका कार्य है ऊर्जा भंडारण, ऊष्मा कुचालन और क्वेश्चनिंग प्रदान करता है। नवजात शिशु में पाया जाने वाला भूरा वसा ऊतक यानी ब्राउन एडिपोज टिश्यू शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। इस प्रकार वसामय ऊतक शरीर को ऊर्जा, सुरक्षा और ऊष्मा संतुलन प्रदान करता है। ठीक है, यही है एडिपोज टिश्यू। पिक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अब आता है निष्कर्ष। ठीक है, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए, निष्कर्ष में यही है कि संघनित कंकाल एवं विशेष संयोजी ऊतक शरीर को सहारा, मजबूती और लचीलापन प्रदान करते हैं। कंडरा और स्नायु गति और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। उपास्थि अंगों को लचीलापन और कुशनिंग देती है। अस्थि शरीर का ढांचा और रक्षा कवच है, जबकि एरियोलर व वसामय ऊतक अंगों की मरम्मत, सुरक्षा और ऊर्जा भंडारण का कार्य करते हैं। इन ऊतकों का सही कार्य करना शरीर की समान कार्य प्रणाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब आता है संक्षेपण, यानी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा संयोजी ऊतक, रक्त कणिका यानी ब्लड कार्पसल्स के प्रकार देखें, लसिका ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसके बाद हमने संघनित कंकाल एवं विशेष संयोजी ऊतक देखे, जिनमें हमने टेंडन, लिगामेंट, ठीक है, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू ये सब हमने पढ़ा। चलिए ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।